एक छोटी कहानी से शुरू करें। हसीद कथा है। एक सम्राट का इकलौता बेटा था। शराबी, जुआरी, वेश्यागामी। सम्राट परेशान था। सब तरह समझाया, कोई राह न बनी। मजबूरी में आखिरी उपाय की तरह, शायद इस तरह चेत जाए, सम्राट ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। सोचा था क्षमा मांगेगा, पछतावा करेगा, वापस लौट आएगा, समझ आ जाएगी। ऐसा कुछ भी न हुआ। बेटा गया तो वापस न लौटा। भटकता रहा राज्य की सीमाओं के आसपास और अंततः उसने एक शराबियों के अड्डे में प्रवेश पा लिया। सम्राट का बेटा था, नेतृत्व की क्षमता थी। जल्दी ही अड्डे का साधारण सदस्य न रहा, अगुआ हो गया। जुआ, वेश्या, शराब, अब 24 घंटे उसी में पड़ा रहने लगा। वर्षों तक बूढ़े बाप ने प्रतीक्षा की। बेटा न लौटा सो न लौटा। बाप मरने के करीब आने लगा। तब उसे चिंता पकड़ी। तब वो बहुत संतापग्रस्त हुआ। उसने अपने एक वजीर को भेजा कि तू बेटा को समझा के ले आ। जैसा भी है, न होने से बेहतर है। मेरे मरने के बाद वही मालिक है। शराबी तो शराबी सही, शायद मेरी मौत से समझ आ जाए। शायद साम्राज्य का मालिक बने तो कुछ होश आ जाए। वजीर गया अपने शाही लिबास में, स्वर्ण रथ पर बैठकर। सम्राट का राजदूत था, लेकिन बेटे ने उसकी तरफ कोई ध्यान ही न दिया। उसने बड़े उपाय किए, लेकिन बेटे की नजर भी अपनी तरफ मोड़ने में सफल न हो सका। वापस लौट आया पराजित। सम्राट ने अपने दूसरे वजीर को कहा कि तू जा। दूसरा वजीर सोचा। पहले वजीर के जाने के ढंग में भूल थी। बड़ा फासला लेकर गया था, स्वर्ण रथ पर बैठकर गया। एक भिखारी को समझाने, अंतर बहुत ज्यादा था, संवाद ना हो सका। तो वो खुद भिखारी बनकर अड्डे पर सम्मिलित हो गया। उसी जैसा हो गया। शराब भी पीता, जुआ भी खेलता। दोस्ती तो बन गई, लेकिन बात उल्टी हो गई। इतना ज्यादा डूब गया नशे में, शराब में, वेश्याओं में, कि भूल ही गया कि लेने आया था। सम्मिलित ही हो गया। राजकुमार तो लौटा नहीं, वजीर भी राजकुमार ने डुबा लिया। महीने बीतने लगे। सम्राट ने कहा, यह तो और भी बुरा हुआ। कम से कम पहला वजीर वापस तो आ गया। बेटा ना आया, ये दूसरा वजीर तो गया। खबरें आनी शुरू हुई कि वो तो सम्मिलित ही हो गया है। अब तो उसे याद भी नहीं है कि वो वजीर है। 24 घंटे पिए पड़ा रहता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है। किनारे पर खड़े होकर डूबने वाले को बचाने का कोई उपाय नहीं। अगर किनारे पे ही खड़े रहना, अपने वस्त्र भी बचाने, पानी में भीगना भी नहीं है, जोखिम भी नहीं लेनी है, तो डूबने वाले को बचाने का कोई उपाय नहीं। तुम कितने ही बुद्धिमान हो, किनारे पर खड़े होकर थोड़ी बचा सकोगे। साहस चाहिए नदी में उतरने का, लेकिन तब खतरा है, क्योंकि जो डूब रहा है वो तुम्हें भी डुबा ले सकता है। पहला वजीर किनारे खड़ा रहा, दूसरा वजीर नदी में उतरा। पहला तो वापस लौट आया अपने को बचाकर, लेकिन दूसरा डूब गया।
सम्राट ने अपने बड़े वजीर को कहा कि अब तुम्हारे सिवाय कोई सहारा नहीं है। वो बूढ़ा था, इसलिए अब तक उसे भेजा भी न था। अब तुम जाओ, तुम आखिरी हो, इसके बाद फिर कोई उपाय न कर सकूंगा। वजीर गया। वो गया जैसा दूसरा वजीर गया था, वैसा ही, भिखमंगे के वेश में। शराब पीने का बहाना तो उसने किया, लेकिन शराब पी नहीं। वेश्याओं के नाच में उसने रस तो दिखलाया, लेकिन रस लिया नहीं। जुआ खेला, पांसे फेंके, लेकिन भीतर होश जारी रखा, अछूता रहा, जल में जैसे कमल। रहा भी, नहीं भी रहा, उतरा भी और किनारे पर भी खड़ा रहा। डूबने वाले को बचाने भी गया और अपना किनारा न छोड़ा। एक दिन राजकुमार को लेकर महल आ गया। हसीद फकीर कहते हैं यही सद्गुरु का लक्षण है। सद्गुरु अगर तुमसे बहुत दूर खड़ा रहे तो तुम्हें बचा ना सकेगा, चाहे अपने को बचा ले। सद्गुरु अगर तुम्हारे पास आ जाए जहां तुम डूबते हो, तुम्हें बचाने आ जाए, तो जोखम हो सकता है तुम उसे भी डुबा लो। तो वही सद्गुरु तुम्हें बचा सकता है जो तुम्हारे पास भी हो और दूर भी, जो तुम्हारे निकट से निकट भी आ जाए और तुम्हारे निकट कभी आए नहीं, जो किनारे पे भी खड़ा रहे, साथ ही साथ नदी की मध्य धार में भी उतर जाए, जिसका एक हाथ तुम्हें बचाए और जिसका एक हाथ किनारा कभी छोड़े नहीं, जो एक अर्थों में ठीक तुम जैसा हो और एक अर्थों में तुम जैसा बिल्कुल ना हो, जो मनुष्य हो और परमात्मा हो, जो बाहर से ठीक तुम्हारा पड़ोसी हो और भीतर से तुम जहां कभी होगे वहां बना रहे, भीतर से कभी केंद्र न छूटे और बाहर परिधि पर दिखलावा कर सके कि परिधि पर हो। इसलिए सद्गुरु को पहचानना बहुत कठिन है। जो किनारे पे खड़े हैं उन्हें तुम पहचान लोगे, लेकिन वे तुम्हें बचा ना पाएंगे। उन्हें तुम पहचान लोगे कि वे सद्गुरु हैं, लेकिन उनकी और तुम्हारी दूरी इतनी होगी कि सेतु कैसे बनेगा, संबंध कैसे जुड़ेगा। वो होंगे पावन, वो होंगे स्वर्ण सिंहासनों पर, उन्होंने स्वर्ग की हवा में श्वास ली होगी, उन्होंने अलौकिक फूलों की गंध पी होगी, लेकिन वो तुमसे बड़े दूर है। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने को बचा लिया होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिसने अपने को बचा लिया है वो तुम्हें न बचा सके तो उसने अपने को बचा लिया है, ये भी संदिग्ध है। जिसे किनारा छोड़ने में डर लगे वो किनारे पर है, ये भी संदिग्ध है। जो किनारे पर पहुंच ही गया है उसे छोड़ने का किनारा भय नहीं पैदा होगा, फिर पालेंगे। जो पा ही लिया है उसे छोड़ने में डर नहीं होता, जो नहीं पाया है उसे ही छोड़ने में डर होता है कि कहीं छूटा फिर ना पा सके, हाथ से गया फिर ना आया। जिसने अपने को बचा लिया है वो तो खोने की जोखिम उठा सकता है, लेकिन जोखिम उठाने से ही कोई तुम्हें बचा लेगा ऐसा मत सोचना, क्योंकि जोखिम तो मूढ़ भी उठा लेते। कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा मेरी आंख के सामने एक बार घटा। मैं नदी के किनारे बैठा था और एक सज्जन और मेरे पास ही बैठे थे, मेरा कोई परिचय नहीं। एक आदमी डूबने लगा, मैं भी भागा, वो सज्जन भी भागे। वो मुझसे पहले कूद गए, उन्हें कूदा देख के मैं रुक गया। देखा कि वो तो खुद ही डूबने लगे।
वो भूल ही गए कि तैरना नहीं जानते। कभी कोई डूबता हो तो इतनी तीव्रता से घटना घटती है और बचाने की आकांक्षा इतने जोर से पैदा होती है कि तुम शायद भूल ही जाओ कि तुम तैरना जानते हो। तब मुझे उन्होंने दोहरी मुसीबत कर दी। मुझे 2 आदमियों को नदी से बाहर लाना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि महाराज, आप न कूदते तो अच्छा था। वो बोले कि मैं भूल ही गया। भले आदमी, सज्जन चित्त, बचाने की आकांक्षा प्रगाढ़, लेकिन बचाने की आकांक्षा से ही तो कोई नहीं बचा सकता। बचाने की कला भी तो चाहिए। आकांक्षा इतने जोर से पकड़ ले कि कला का ख्याल ही ना रहे, कि हम कभी तैरना सीखे ही नहीं, तो तुम बचाने की जगह डुबाने वाले हो जाओगे, और जिसे तुम बचाने गए हो वही तुम्हें डुबा लेगा। जोखिम तो मूढ़ भी उठा लेते हैं, अक्सर मूढ़ जल्दी उठा लेते। समझदार तो सोच के जोखिम उठाता है, मूढ़ तो कूद जाता है। जहां बुद्धिमान झिझकते हैं वहां मूढ़ दौड़ते हुए प्रवेश कर जाते। लेकिन जोखिम से क्या होगा? जोखिम थोड़ी बचाती है। जोखिम जरूरी है बचाने के लिए, लेकिन जोखिम थोड़ी बचाती है। और जो जानता है बचाना, उसके लिए जोखिम है ही नहीं। तुम्हें मालूम पड़ती है कि जोखिम है। जो बचाना जानता है उसे तो ख्याल भी नहीं है कि जोखिम है। अगर उसने होश का किनारा पा लिया है तो वो मझधार में भी अपने होश के किनारे को थोड़ी छोड़ देता है। तीसरा वजीर बचा लाया, जुआ खेला, बाहर बाहर जुआड़ी बन गया, पर अभिनय था, नाटक ही रहा, भीतर जागा रहा। शराब दिखलाता था कि पी रहा हूं, पी नहीं। और शराबियों के अड्डे में किसको इतना होश है कि वो गौर से देखे कि तुमने पी कि नहीं पी? तो बोतल सामने रख के अगर पानी भी पीता रहे सर, तो शराबियों को थोड़ी पता चलेगा। जिनको पता चल जाए वो भी कोई शराबी है। वेश्याएं नाची, आंखें वेश्याओं को देखती रही, मन कहीं और था। ऐसे अस्पर्शित असंग जीवन के तट पर जो खड़ा है वो ही डूबतों को बचा लेता है। सहजों को ऐसे ही एक गुरु मिल गए, चरणदास। वो बड़े सीधे साधे आदमी थे, इतने सीधे साधे कि साधारण आदमी पहचान भी ना सके कि मुझ में और इनमें भेद क्या है। बिल्कुल सामान्य थे। और ध्यान रखना, सामान्य में ही जब तुम असामान्य की झलक पालो तभी तुम बचाए जा सकोगे। तभी तुम जानना कि कोई है जो करीब भी और दूर भी, जो कभी कभी इतने करीब होता है कि तुम्हें संदेह होने लगता है कि इसमें और हम में भेद क्या। शायद ये भी तो नहीं डूब रहा है हमारे साथ ही। जो तुम्हें बचाने आएगा उसे करीब तो आना ही पड़ेगा, वहीं जहां तुम मझधार में डूब रहे हो। डूबते को तो ऐसा ही लगेगा कि ये भी डूबने आ रहा है, लेकिन डूबने वाला भी हाथ पैर तड़फड़ाता है, तैरने वाला भी हाथ पैर तड़फड़ाता है। हाथ पैर तड़फड़ाने में कोई फर्क नहीं होता। तैरना है क्या? सिर्फ हाथ पैर को ढंग से तड़फड़ाना है। डूबने वाला भी तड़फड़ाता है, तैरने वाला भी तड़फड़ाता है। डूबने वालों को लगे कि तो खुद ही तड़फड़ा रहा है, लेकिन भेद है बड़ा। डूबने वाला भय से तड़फड़ा रहा है, बचाने वाला प्रेम से। हाथ तो दोनों ही फेंक रहे हैं, एक मूर्छा में, एक होश में। होश बचाता है। तो चरणदास बड़े सीधे साधे आदमी थे।
उन्होंने सहजों को बचाया। इसलिए सहजों उनके गीत गाए चली जाती। वह कहती, हरि को भी त्यागना हो तो त्याग दूंगी, पर गुरु को न त्यागूंगी, क्योंकि हरि ने तो मझधार में फेंका और डुबाया, गुरु ने मझधार से बचाया और उबारा। तो हरि को तज डारूं, पर गुरु को न बिसारूं।